बिजली के बिलों में इजाफा। सोशल मीडिया पर बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्कूल के नन्हे बच्चों को तो आपने देखा ही होगा, जिन्होंने अपनी शर्ट्स उतार दी थी और मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। बच्चों को महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर किसने निकाला, जानिए इस वीडियो में। जैसे कि थोड़ा सा मैं ऑलरेडी सोशल सेटअप में काम कर रहा था, मुख्तलिफ औकात में वालिदैन जब स्कूल आते थे तो वो इस चीज़ का बड़ा शिकवा शिकायत करते थे कि आज पेट्रोल महंगा होने से रिक्शे का किराया बढ़ गया है, आज आटा और घी महंगा होने से हमें दीगर प्रॉब्लम बन गए हैं, आज खाद महंगी हो गई है, आज फलां चीज़ महंगी हो गई है। तो वो माएँ बहनें मुख्तलिफ औकात में जब वो ऑफिस में आती हैं, स्कूल ऑफिस में, तो वो ये इस चीज़ का करती थी। यहीं से मुझे ये आइडिया आया है कि जब ये वालिदैन और बच्चे इतने परेशान हैं तो बतौर मुअल्लम मुझे इनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक रह गया कि बच्चों के ज़रिए एहतजाज करना और उनकी शर्ट, ये बहुत मुनफिद आइडिया था कि बच्चों को उनको शर्ट्स उतरवा कर आपने ये एहतजाज करवाया, अवानों तक ये बात पहुंचे। वैसे तो एहतजाज होते रहते हैं जी सर, ये बच्चों से सारी कम्युनिटीज़ फितरी तौर पर प्यार करती हैं। बच्चों को ये एज होता है, अक्सर लोग कहते हैं सर आप बच्चों के साथ सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि हर वो इंसान जो साहिब औलाद है वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो यही वजह है कि बच्चों को हमेशा मुंतखब करते हैं। जहाँ तक शर्ट्स उतरवाने का ताल्लुक है, बेचारे रोज़ आवाम जो है वो खुदकशियाँ कर रही हैं, बच्चों को मार रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानून में जूँ तक नहीं रेंग रही थी या वो अरबाब इख्तियार इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रहे थे। यही वजह है कि वो शर्ट्स उतरवाने का हमारा मकसद ये था कि हमारी आवाज़ जो है वो फौरी तौर पर सारे ऐवानों में जाए और हुक्मरान ये समझें कि यार ये आवाम वाकई तकलीफ में है और ये परेशान है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि स्कूल्स के जो पंखे हैं क्लासेस के, वो बंद कर दिए जाते हैं कि स्कूल को ज़्यादा बिल ना आए। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इन कामों से? जी देखिए सर, मेरा एक मौक़िफ़ है, बल्कि मैं आपके चैनल से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब मुल्क गरीब है, मुल्क के हालात परेशान कुन है, वो सारे जो उसके नताइज हैं वो अवाम ने नहीं भुगतने। उसके लिए ज़रूरी है कि हुक्मरान अपने अखराजात कम करें, वो सादगी की तरफ आएँ। जब उनके इतने प्रोटोकॉल शान शान अंदाज, और वो मुझे लगता नहीं है कि हम उस गरीब मुल्क के ये हुक्मरान हैं, ये या दफातर उनके हैं या जो उनके मुख्तलिफ बिल्स हैं ये उनके हैं। मैं समझता हूँ ठीक है, मुल्क मुश्किलात में है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुर्बानी पहले हुक्मरान दे। ये नहीं है कि हर चीज़ में अवाम को ही रगड़ा लगाया जाए। मैं इसके खिलाफ निकला। सर अब आपको देखा जा रहा है कि कई लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम था। क्रिटिसाइज इन द सेंस कि आपने बच्चों को इस्तेमाल किया, बच्चों की शर्ट्स तुराई, गर्मी थी, ये मामला, तो ये इनको कैसे हैंडल करेंगे आप? जहाँ तक बच्चों की शर्ट और धूप में निकलने का ताल्लुक है, मेरा स्कूल हाफजाबाद में अलीपुर रोड पर है। ये वो रोड है जो गुज़श्ता 20 साल से टूट फूट का शिकार है। इस रोड के बच्चे माशाल्लाह पूरे मुजाहिद हैं, मुझे अपने बच्चों पे पूरा एतमाद था। यही वजह है कि मैं अब किसी भी एहतजाज में अपने बच्चों को इसलिए लेकर जाता हूँ कि ये बच्चे रोजाना इतनी, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो वो एक सड़क पे गए हैं, हमने बाकायदा ठंडा पानी, बोतलें, ग्लासेस साथ रखे हुए थे, जगह जगह पे बच्चों को हम ठंडा पानी पिलाते रहे हैं, और उधर भी साए में खड़ा किया हुआ था, सिवाय उनके जाने और आने में जो कोई 15-15 मिनट लगे हैं। तो बाकी ये बच्चे तो बेचारे गुज़श्ता 20 सालों से, बल्कि सारे ही बच्चे तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बच्चे बहुत मजबूत है, मुझे मेरे बच्चों पर और वालिदैन पे फख्र है। वालिदैन एग्री हो गए थे बच्चों को इस तरह करवाने पर? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ जो मेरी मोहब्बत का सिलसिला है वो तकरीबन सारे वालिदैन ये चीज़ समझते हैं कि सारे बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, और हर मुश्किल वक्त में वो बच्चों से पहले उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। तो इसलिए अल्लाह का बड़ी करमनवाजी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वालिदैन हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, बच्चों के जो स्लोगन्स उन्होंने पकड़े हुए थे उनके ऊपर बड़े मुनफिद और बड़े अच्छे अच्छे जुमले लिखे हुए थे, वो किसने लिखे और कहाँ से आइडिया आया? जी देखिए, ये मेरी और मेरे बच्चों का एक जॉइंट वेंचर था, हमने मिलकर ये प्लान किया। उसमें कुछ आइडियाज़ बच्चों ने दिए, कुछ फिर मेरी तरफ से ऐड थे, और वो क्योंकि सारे हकीकत पे मबनी थे। मसलन एक बच्चे ने लिखा कि मेरे अब्बे ने IMF से कुछ भी नहीं लिया, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा था कि उसके अब्बे ने IMF से कुछ भी नहीं लिया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ बच्चे, एक बच्चा बल्कि बड़ा परेशान था, ये भी उसी ने आइडिया दिया कि सर मेरी शादी अब कैसे होगी। बच्चों को शादी की टेंशन होगी, बच्चों को भी ये फिक्र लग गई है कि अगर हालात यही रहे तो खाना पीना पूरा नहीं हो रहा तो हमारी शादियां किधर से होंगी। तो बच्चों ने बड़े दिलचस्प जो है, ये सारे दिलचस्प जो आइडियाज थे ये बच्चों के थे। अच्छा सर, आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं,
تو मौजूदा जो बिल है बिजली के किस कदर या उनमें किस गुना इजाफा हुआ है? लेकिन जी जब से हम पैदा हुए हैं मैं देखता आ रहा हूँ कि पहले पैसों में बढ़ने शुरू हुए, कभी 2-4 साल के बाद 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे बिल का फी यूनिट बढ़ जाता था। फिर ऐसे हुआ कि 1 रुपये और 2 रुपये का रुझान हो गया। अब जबकि ये पिछली 1-2 गवर्नमेंट से सूरत हाल ये है कि जब भी बढ़ते हैं 5-5 6-6 7-7 रुपये फी यूनिट बढ़ते हैं और तसलसल से बढ़ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ आवाम सड़कों पर निकली एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट फिर बिजली के यूनिट्स जो है उसके निर्ख बढ़ाई जा रही है। शायद वो हमें आवाम को जिंदा देखना ही नहीं चाहती। अच्छा सर, आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं समाजी कामों में भी। अक्सर मैंने देखा है कि आप बच्चों को शॉपिंग करवा रहे होते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करवा रहे होते हैं, गरीब गुरबा की शादियों का अहतमाम भी कर रहे होते हैं। तो ये सारा सेटअप कहाँ से इसको मैनेज करते हैं और कैसे इसको लेकर चलते हैं? सर एक तो ये तभी हो सकता है जब अल्लाह की करम नवाजी आप पे होती है, और मेरे मुआशी हालात भी क्योंकि बहुत मजबूत नहीं है, अल्लाह की करम नवाजी ज़रूर है, लेकिन मुझे ये ज़रूर सहूलत है कि मेरे बच्चे मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मेरे बच्चों से मुराद है मेरे स्टूडेंट्स, मेरा शहर, मेरी आवाम। अल्लाह की करम नवाजी है कि जब भी हम किसी ज़रूरतमंद के लिए कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे अखराजात से ज़्यादा हमें जो देने वाले होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।